ओम शांति। अगम निगम का भेद जानने वाले बाप पर बलिहार सभी मातेले पूजन लायक खुशनसीब आत्माओं को गॉडली मॉर्निंग। भाग्यवान हैं हम जो भगवान पहले हमें बाप, टीचर और सतगुरु के रूप में मिले, हमें समझा रहे हैं। यदि डायरेक्ट ही धर्मराज के रूप में मिलते तो 63 जन्मों के पाप कर्मों का कितना बड़ा हिसाब किताब हमें कितनी भोगना से चुकाना पड़ता। क्या कभी सोचा है हमने इस बारे में? पाप कर्मों की माफ़ी तो नहीं है, लेकिन इसे हम कैसे आसानी से, सहजता से चुकता करें, बाबा आज ये समझाते हैं। आधा कल्प से जो हम गीता पाठ करते आए और इस सच्ची गीता में क्या फ़र्क है वो भी समझेंगे। आज बाबा हमें पवित्रता का बीड़ा उठाने को कहते हैं, माना दृढ़ प्रतिज्ञा करनी है। इस एक जन्म में अब सदा पवित्र रहना है। कर सकते हैं सब? क्या लाभ होगा इससे वो हम मुरली में समझेंगे। आज तारीख है 5 जुलाई 2023। सुप्रीम टीचर से पढ़ते हैं आज की रूहानी पढ़ाई। मीठे बच्चे, यह ऑल माइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए बाप को अपने किए हुए पाप बताओ तो आधा माफ हो जाएगा। ऑल माइटी गवर्नमेंट, बाबा सर्वशक्तिमान है और बाबा धर्मराज भी है। साथ ही साथ बाप, टीचर, सदगुरु तो है, लेकिन धर्मराज भी है। ऐसे क्या होता है, राजनीति अलग होती है और न्याय सत्ता अलग होती है, लेकिन बाबा ऑल माइटी गवर्नमेंट है। बाप के साथ धर्मराज भी है, इसलिए हमें जो भी किया है हमने गलत, बाबा को सच्चाई से बताना है। बाबा कहते आधा माफ हो जाएगा। एक तो हम बताते हैं सच्चाई से, तो क्या फ़ायदा है इसमें कि हमें अपनी गलती का एहसास होता है। बाबा हमें समझाने देते हैं, युक्तियाँ बताते हैं, हम उनको फिर न दोहराने की प्रतिज्ञा करते हैं, दोबारा करने से पहले सोचते हैं। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए बताने में ही फ़ायदा है। बाबा आधा माफ़ भी कर देंगे, और जो किया है गलत हमने उसकी भोगना तो होगी। तो बाबा की समझाने से, साथ से हमें शक्ति भी मिलती है और हम आसानी से चुका सकते हैं। प्रश्न है, राजधानी का मालिक और प्रजा में साहूकार किस आधार पर बनते हैं? कौन राजा बनेगा, कौन साहूकार, ये कैसे निर्भर करता है, किस बात पर? बाबा उत्तर में बताते हैं। राजधानी का मालिक बनने के लिए पढ़ाई पर पूरा ध्यान चाहिए। पढ़ाई से ही पद की प्राप्ति होती है। साहूकार प्रजा बनने वाले नॉलेज लेंगे, बीज भी बोएंगे, माना सहयोगी बनेंगे, पवित्र भी रहेंगे, लेकिन पढ़ाई पर पूरा ध्यान नहीं देंगे। पढ़ाई पर ध्यान तब हो जब पहले पक्का निश्चय हो कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाने आते हैं। अगर पूरा निश्चय नहीं है तो यहाँ बैठे भी जैसे भुट्टू हैं। यदि निश्चय ही नहीं है, बाबा के बात की वैल्यू ही नहीं है, तो भले ही सेंटर पे आ रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, इस ज्ञान मार्ग पर चल रहे हैं, तो भुट्टू के भुट्टू हैं, माना बुद्धू हैं, वे समझ हैं अभी भी। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना चाहिए। जिसको पढ़ाई की, टीचर की वैल्यू हो, इससे होने वाली प्राप्ति की वैल्यू हो, तो वो तो रेगुलर पढ़ेगा ना। तो बाबा कहते हैं धारण करना चाहिए। तो ज्ञान स्वरूप धारणा मूर्त हमें बनना है। कब होगा? जब निश्चय होगा तब। पढ़ाई अच्छी रीति हम तभी पढ़ेंगे जब पूरा निश्चय होगा। नहीं पढ़ रहे माना भगवान पर निश्चय नहीं है। गीत बजाओ।
शांति। कलयुग को अंधेर नगरी कहा जाता है क्योंकि सब आत्माएं उझाई हुई हैं। ऐसे नहीं कि आंखों से अंधे हैं, आंखों के अंधेपन की बात नहीं है, ये अज्ञान रूपी अंधकार है। बाबा कहते हैं अभी तो अंधेर नगरी है, सभी आत्माओं की ज्योति लगभग बुझी हुई है। तो अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं। एक कहावत भी है ना, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो सभी अंधेर नगरी में अज्ञानी हैं, अंधे हैं। सब सामान एक ही दाम पर मिल रहा है, टके सिर भाजी भी और टके सिर खाजा भी। क्या सही है क्या गलत है किसी को पता ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं अंधेर नगरी में सब ज्ञान नेत्रहीन अंधे की औलाद अंधे हैं, तमो प्रधान बन गए हैं। हम सब आत्माओं का बाप वह परमात्मा है। जब हम सब आत्माएं वहाँ मूल वतन में रहती हैं तो जागती ज्योत है। पहले पहले सतो प्रधान सच्चे सोने थे। सतयुग को कहा ही जाता है गोल्डन एज, हिंदी में पारसपुरी कहा जाता है। अब तो है आयरन एज अर्थात तमो प्रधान पत्थर बुद्धि। सतयुग में है घर घर सोझरा, कलयुग में है घर घर अंधियारा। देखो ज्ञान की प्रारब्ध है सतयुग, है ना। सब आत्माभिमानी अवस्था में है, प्रेम है, सुख शांति है, और अभी घर घर में अंधियारा है, अज्ञान है, लड़ाई झगड़ा है, अशांति है, दुख है। क्यों ये सब हुआ? देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। सब धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट है। धर्म कोई नहीं जानते, धारणा ही नहीं है। कर्म को क्या कर्म करना है, सही गलत कोई नहीं जानते हैं। अपने को देवता कहला नहीं सकते क्योंकि विकारी हैं। बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था। वीर सावरकर की बात कर रहे हैं, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो बाबा कहते हैं कि बाबा ने सावरकर का मिसाल बताया था। उनको कहा गया कि आदि सनातन तो देवता धर्म था, तुम फिर आदि सनातन हिंदू महासभा क्यों कहते हो? बोला दादाजी हम लोग अपने को देवता कह नहीं सकते क्योंकि हम अपवित्र हैं। सोच में भी नहीं है ना, क्योंकि पता है कि हम कितने विकारी हैं, गिरे हुए हैं, नीच हैं, पापी हैं, पतितपना है, इसलिए देवता हम ही, तो ये तो सोच में भी नहीं है। तो वीर सावरकर भी बहुत अच्छा काम किए भारत की स्वतंत्रता के लिए, लेकिन नाम क्या है देखो, इतिहास के पन्नों में गुम हो गया है। तो बाबा कहते हैं तो अब देवता धर्म की स्थापना हो रही है क्योंकि यह मिशनरी है ना। जैसे क्राइस्ट आया तो क्रिश्चियन थे नहीं, इस समय भी देवता धर्म है नहीं। अब ब्राह्मणों की स्थापना हुई है, ब्राह्मण फिर देवी देवता होने हैं। परम पिता परमात्मा कहते हैं मैं हूँ देवी देवता धर्म की स्थापना करने वाला। मैं तुम आत्माओं का पारलौकिक पिता हूँ जो मैं तुम सबको भेज देता हूँ। जैसे वह क्रिश्चियन की मिशनरी है वैसे यह देवता धर्म की मिशनरी है। वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को अपने धर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, बाबा तो याद दिला रहे हैं सिर्फ कि तुम ही देवी देवता थे, बाकी समझो, ज्ञान लो, पुरुषार्थ करो और आगे बढ़ो। तो बाबा कहते हैं कि ये देवता धर्म की मिशनरी है। स्वयं पारलौकिक परमपिता परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम जो भी सुनते आए हो सब झूठ, भर ड्रामा अनुसार फिर भी यह होना है, परंतु इस माया की बॉन्डेज से छुड़ाने कल्प कल्प में आकर समझाता हूँ। सब माया के बंधन में है ना, तो बाबा छुड़ाते हैं, आकर समझाते हैं और आकर ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। द्वापर से फिर और अनेक धर्म स्थापन होते हैं। उस समय देवता धर्म है नहीं, उसको कहा जाता है रावण राज्य। गीता तो है भारत का सर्वोत्तम शास्त्र क्योंकि भगवान का गाया हुआ है, सिर्फ गीता शास्त्र में है ना भगवानुवाच। तो और सभी शास्त्र मनुष्यों के गाए हुए हैं। श्री कृष्ण ने तो सतयुग में प्रारब्ध पाई है,
अब बाबा कहते हैं, मैं आया हूँ लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करने। कहाँ पे आए हैं? भारत में। ऐसे और कोई गीता सुनाने वाला कह न सके। भगवान ही कहते हैं, हे भारतवासी बच्चे, मैं आया हूँ ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म स्थापन करने। पहले तो ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण चाहिए। देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं करते। देवता रूप माना दाता, तो वहाँ तो सभी भरपूर होंगे ना, कौन किसको देगा? जरूरत तो अभी है ना देने की, संगम युग पे। तो देवताई कर्म हमें अभी करने हैं, वहाँ तो हमारा संपूर्ण स्वरूप होगा। 16 कला संपन्न, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण स्वरूप। तो बाबा कहते हैं, देवताएं तो प्रारब्ध भोगते हैं, वह किसका कल्याण नहीं करते। वह तो राजे लोग हैं, वहाँ संपत्ति बहुत है, माया होती नहीं, इसलिए उनको स्वर्ग कहा जाता है। अब भारत नरक है, और कोई भी गीता सुनाने वाले ऐसे कह न सके कि काम महाशत्रु है, इन पर विजय पाने से तुम स्वर्ग के मालिक बनोगे। ये बात तो कोई भी नहीं बताता है। भले तुम सारे भारत में जाओ, कोई भी ऐसा कह नहीं सकता, क्योंकि खुद ही विकारी है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे। जो खुद विकार में जा रहे हैं वो औरों को कह सकते कि आप विकार में मत जाओ, विकारी मत बनो। तो उन विचारों को भी यह पता नहीं कि ये सबका अंतिम जन्म है। बाबा बतलाते हैं कि पहले तो इनका या बहुत जन्मों के अंत का जन्म है, जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ, अर्थात अब सारी सृष्टि का ही अंत है। इस एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। बाबा कहते हैं ना, मेरी खातिर एक जन्म पवित्र रहो। बाबा को क्या चाहिए? अपनी झोली में बच्चों की अपवित्रता, पवित्रता का वादा। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। करेंगे बाबा से प्रतिज्ञा सभी पवित्रता की। तो बाबा कहते हैं, पवित्रता का बीड़ा उठाओ। दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ठानना चाहिए कि हम ये करके ही रहेंगे। तो बाबा कहते कि तुम्हारा यह अंतिम जन्म है, तो इस अंतिम जन्म में एक जन्म के लिए तुम पवित्रता का बीड़ा उठाओ। यह कोई झूठ बात तो नहीं। महाभारी लड़ाई भी देख रहे हो, ये अंतिम जन्म है, ये झूठ बात तो नहीं है, दिख ही रहा है लड़ाई के पूरे आसार। तो बाबा कहते थोड़ी थोड़ी रिहर्सल होती रहेगी। बच्चों ने विनाश स्थापना का साक्षात्कार किया है, इससे सिद्ध होता है अंतिम जन्म है। अभी तो सभी भविष्यवाणियां कर रहे हैं, और गीता सुनाने वाले ऐसा कह न सके कि यह अंतिम जन्म है, इसलिए पवित्रता का बीड़ा उठाओ। तुम्हारा यह राजयोग है, तुम तपस्या करते हो राजाई के लिए। अब यह सच्ची कमाई करनी है। इस अंतिम जन्म में पत्थरनाथ से पारसनाथ बनते हो। पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनते हैं हम, पतित से पावन बनते हैं, बिल्कुल ऊंच पद पाते हो। मुस्लिम तो देखो एक ही जन्म मानते हैं ना, तो एक ही जन्म है, जो है बस यही है। ये तो अंतिम जन्म है। अब तो बात ही चल रही है कि पृथ्वी का विनाश भी एकदम कगार पर ही है, साइंटिस्ट भी कह रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब तो सब कह रहे हैं, तो हमें क्या करना है? पत्थर बुद्धि से पारस बुद्धि बनना है। बाबा ने कहा पत्थरनाथ से पारसनाथ बनो, ऊंच पद पाओ। जो हमारे पुराने बच्चे हैं, जिनको माया ने भस्मीभूत किया है, उन्हों को आकर जगाया है। यह गोरा था, अब सब आत्माएं काली तमो प्रधान हैं। आत्मा ही काली और गोरी बनती है। आत्मा जब फेयर एंड लवली बनेगी, कैसे बनेगी? सतयुग में अभी बनना है ना। आत्मा गोरी बनेगी, देखो नई दुनिया आ जाएगी। तो ज्ञान और योग से ही हम फेयर एंड लवली गोरे गोरे बन सकते हैं। आत्मा को निर्लिप्त कहना बिल्कुल साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है, कर्म का अच्छा बुरा फल तो मिलता है ना, संस्कार भी आत्मा ले जाती है। तो लेप छेप तो लगता है, लेकिन हाँ न्यारी अवस्था होनी चाहिए,
तो ये याद रह गया, इसलिए भक्ति में कह दिया कि आत्मा निर्लेप है। बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल झूठ है, साफ झूठ है। आत्मा संस्कार ले जाती है। अब बाबा कहते हैं तुम बच्चे हो ईश्वरीय मत पर। यूरोपियन लोग भी कहते हैं भारत में गॉड गॉडेस की राजधानी थी, भगवान राम, भगवती सीता, परंतु उनको भगवान कह नहीं सकेंगे, वह तो डेटिज्म है। वहाँ भगवान कोई नहीं है, भगवान तो एक हैं, देवताएं 3 हैं, बाकी है मनुष्य सृष्टि, तो वो दैवी गुण वाले मनुष्य हैं। जैसे क्राइस्ट ने आकर धर्म स्थापन किया, क्रिश्चियन थे नहीं, वैसे अब देवता धर्म प्रायः लोप है। सबसे उत्तम धर्म है देवताओं का। बाबा कहते हैं पहले पहले यह रूहानी ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। यह रूहानी ब्राह्मण परम धाम का रास्ता बताने वाले हैं। कहते हैं भक्तों को घर बैठे भगवान मिलता है। तो बाबा बतलाते हैं पहले नंबर में भक्त जरूर देवताएं होंगे। हम भक्तों को घर बैठे भगवान मिला, बाबा ने आके हमें ढूंढ लिया। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने पहले से भक्ति की है वो देवता बनेंगे। लक्ष्मी नारायण ने पहले पहले भक्ति मार्ग शुरू किया। सोमनाथ का मंदिर उन्होंने बनाया। कितना साफ साफ बतलाते हैं। देखो बाबा ने पूरा राज खोल के रख दिया कि यही आत्मा राजा विक्रमादित्य बनेगी। द्वापर में सोमनाथ में पहला मंदिर बनाया, शिवलिंग स्थापित किया, हीरे का शिवलिंग बनाया। तो देखो अव्यभिचारी भक्ति थी उस समय। तो सब बातें बाबा ने साफ साफ बतलाई हैं। यह नॉलेज उठाएंगे भी वह जो राजधानी के मालिक बनने होंगे। फिर जो प्रजा में साहूकार बनने होंगे वह ज्ञान भी सुनेंगे, बीज भी बोएंगे, लेकिन पढ़ाई ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, पवित्र रहेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। कई बच्चे पवित्र रहते हैं लेकिन पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है। बस एक पाठ पक्का है, मेरा तो शिव बाबा दूसरा न कोई। तो सार तो यही है। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे यह पढ़ाई है, पढ़ाई से ही पद मिलना है। लेकिन जितना विचार सागर मंथन करेंगे, याद करेंगे, सेवा करेंगे, तभी तो उच्च पद मिलेगा ना। तो बहुत ऊंचते ऊंच पद है। पहले तो यह निश्चय चाहिए कि भगवान हम बच्चों को पढ़ाने आए हैं, न कि श्री कृष्ण। बाकी हाँ, इस पढ़ाई से हम श्री कृष्ण बनेंगे। प्रिंस प्रिंसेस तो तुम सब बनते हो। जिनको यह पूरा निश्चय नहीं वह इस स्कूल में ऐसे बैठे रहते जैसे कोई बुड्ढू है ना, पढ़ने में नहीं मन लग रहा है, बुद्धू की जरक जैसे बैठे हुए हैं। अगर निश्चय है तो रेगुलर पढ़ना है, नहीं तो कुछ समझा नहीं है। यदि समझ नहीं आई तभी तो वैल्यू नहीं है ना, तो कोई फायदा नहीं है स्कूल आने से, बैठने से। बैठे हैं, शरीर बैठा है, मन बुद्धि कहीं दौड़ रही है, फायदा क्या। तो बाबा कहते हैं इसका मतलब कि कुछ समझा नहीं है, और जो समझ ले वो तो रेगुलर पढ़ेगा। यह अविनाशी प्रारब्ध मिलती हैं अविनाशी बाबा द्वारा। बाकी सब कब्र दाखिल हो जाएंगे, बाकी थोड़े रहेंगे जब तक हम तैयार हो जाएं। कितना टाइम लगेगा हमें तैयार होने में। हम तैयार होंगे तो क्या होगा, बाबा कहते हैं फिर वह खलास हो जाएंगे। हम तुमने कल्प पहले यह सब देखा था, अब देख रहे हैं। अभी कहेंगे कि 5000 वर्ष बाद फिर यह धर्म स्थापन कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें ब्रह्मांड और सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो नहीं सकता। यह ज्ञान बाबा ही आकर देते हैं। ब्रह्मांड अर्थात जहाँ आत्माएं अंडे मिसल रहती हैं, वह सन्यासी लोग फिर ब्रह्म को ईश्वर कह देते हैं। अब ब्रह्म तो है तत्व, परमपिता परमात्मा तो है शिव। वह लोग तो ब्रह्मो हम भी कहते, शिवो हम भी कहते रहते। हम ही ब्रह्म है, हम ही शिव है। देखो कितना बड़ा भ्रम है ये। परंतु शिव तो है ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता। 3 देवताओं की बात की ना बाबा ने, तो ब्रह्मा विष्णु शंकर
का रचयिता है शिव। कहते हैं ना, भागीरथ ने गंगा लाई, वह यह भागीरथ मनुष्य है, भाग्यशाली रथ ब्रह्मा बाबा। नंदीगण तो फिर जानवर हो गया, उन्होंने गौशाला अक्षर सुना है तो फिर बैल को रख दिया। मंदिरों में भी राइट चित्र हैं लक्ष्मी नारायण सीताराम के, बस यह है ऊंचते ऊंच जो प्रालब्ध भोगते हैं, प्रजा भी प्रालब्ध भोगती है। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट द सेकंड थर्ड, 8 बादशाही चलती है, बच्चे राज्य करते हैं। सीता राम का भी ऐसे चलता है। फिर गाया जाता है जगदम्बा आदि देवी और ब्रह्मा आदि देव, एडम ईव, यह दोनों अब काले हैं फिर गोरे बनने हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। काली, दुर्गा, अम्बा सब एक के ही नाम हैं। अलग अलग शक्तियाँ, अलग अलग धारणाएं, अलग अलग कर्तव्य। काली, दुर्गा, अम्बा, पालना का संस्कार अम्बा, ज्ञान धन बांटा इसलिए लक्ष्मी। काली जो अपने विकारों को भस्म करे है दुर्गा, ये सब कमी कमजोरी को, असुरी प्रवृत्तियों को संहार करने वाली देवियों का नाम। तो बाबा कहते हैं सच्चा नाम सरस्वती है, ज्ञान की देवी, ज्ञान की वीणा बजाई विद्या देवी। तो बाबा कहते हैं सच्चा नाम सरस्वती है। तो आत्मा काली होती है, बाकी कोई काला मुंह थोड़ी होता है। इस समय सब आत्माएं काली हैं, हम सब बंदर थे, माना विकारी थे ना। अब बाबा ने हमको अपनी सेना बनाया है, इसलिए देखो वानर सेना दिखा दी। अब रावण पर जीत पा रहे हैं, माना विकारों पर जीत पा रहे हैं। बाबा ने शास्त्र में जो भी कहानियां बताई हैं हम मनुष्यों ने लिखे जब शास्त्र द्वापर में, देखो बाबा आकर उसका राज खोलते हैं, सच्चाई बताते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुमको सब शास्त्रों वेदों का सार ब्रह्मा द्वारा सुनाता हूँ। ब्रह्मा को हाथ में शास्त्र दिखाते हैं, शास्त्र तो एक होना चाहिए ना। तो अब ब्रह्मा के हाथ में है शिरोमणि गीता, सच्ची सच्ची गीता, शिव भगवान वाच। बाबा बैठ ब्रह्मा द्वारा सब वेदों ग्रंथों का सार बताते हैं, उनको गीता कहा जाता है। गीता माना जो गाई जाए, जो वर्णन की जाए। बाबा कहते हैं बाकी कोई शास्त्र नहीं है, बुद्धि में गीता है। गीता में भगवान वाच है कि काम महाशत्रु है, तो गीता सुनाने वालों को भी कहना चाहिए कि इन पर जीत पहनो तो स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह तो ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वो ऐसे कहें, ऐसे पढ़ के सुनाएं, सच्चाई बताएं तो उनकी दुकान पे कोई आएगा ही नहीं, पंडाल खाली होंगे, सत्संग में कोई आएगा ही नहीं, इसलिए वो कभी कहते ही नहीं। तो बाबा कहते हैं सब झूठ बोलते रहते हैं, हम भी झूठ बोलते थे। अब जिसको सच्ची गीता नहीं पता तो वो तो वही पाठ करते थे ना। दादा लेखराज जी देखो गीता पाठ करते थे। तो बाबा कहते हैं हमने भी बहुत गुरु किए, 12 गुरु किए थे। अर्जुन को भी कहा है ना इन सबको भूलो, बोला ना सब कुछ भूल कर मेरे पास आओ। तो तुम्हारे इन गुरुओं को भी पावन करने वाला मैं हूँ। अब तुम जो पढ़े हो वह भूल जाओ, पुराना जो कुछ भी है इस बुद्धि रूपी स्लेट पर उसको मिटा दो, भूल जाओ। न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ, न सुना हुआ अब मैं सुनाता हूँ। सुना भी नहीं, सोचा भी नहीं कभी, तो वो बाबा सुनाते हैं नई बात। अब तुम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हो, अब यह सब खल्लास होना है। तुम बच्चों ने विनाश स्थापना देखी है, इसलिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा के पास सबका पोता मेल रहता है, सबका रिकॉर्ड है बाबा के पास। लिख कर देते हैं मैं ऐसा पापी था, यह किया, क्योंकि धर्मराज बाबा कहते हैं हमको सुनाने से आधा माफ़ कर देंगे। इस जन्म का तो सबको याद है ना अपना, तो बाबा से माफ़ी ले लो। बाबा कहते हैं वह सब प्राइवेट रहता है, बाबा किसी से शेयर नहीं करते। आपके और बाबा के बीच की बात है, कंट्रोवर्शियल। बाबा कहते हैं पढ़ा और फिर फाड़ दिया। यह ऑलमाइटी गवर्नमेंट है। अभी अर्जुन छोटा झाड़ है,
अभी अर्जुन छोटा झाड़ है, इसका माली खुद भगवान है। ये तो साकार मुरली है, बहुत कम बच्चे थे उस समय। तो बाबा कहते माली खुद भगवान है, धीरे धीरे वृद्धि होगी, माया झट मुरझा देती है, कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना देती है। कहाँ हमारे लक्ष्मी नारायण मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। देखो सबको क्या कर दिया है, पतित दिखा दिया ना कि देवताएं वाम मार्ग में गए। लेकिन जब वाम मार्ग में गए तब तो देवता नहीं थे, लेकिन उनको भी कहते हैं ना कि विकारी थे, मतलब विकार में जाते थे, वो गृहस्थी थे, पवित्र मानते भी हैं, लेकिन फिर पूछते हैं बच्चे कैसे होंगे, नहीं तो बाबा कहते हैं कहाँ की बात कहाँ कहानी के रूप में बना दिया। हर देवी देवताओं को लेके अलग अलग कहानियाँ हैं, मन गढ़ंत कहानियाँ हैं। तो बाबा कहते हैं कि श्री लक्ष्मी श्री नारायण तो मर्यादा पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तमनी महान पवित्र थे। यहाँ तो सब अपवित्र हैं। वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म। पवित्रता थी इसलिए देखो उसको आश्रम कहते थे, और अभी खाली गृहस्थ धर्म कहा जाता है, बल्कि अब तो अधर्म हो गया है, घोर अधर्म हो गया है। तो बाबा कहते हैं वह था पवित्र गृहस्थ आश्रम धर्म, यहाँ अपवित्र गृहस्थ अधर्म है। देखो बाबा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं अधर्म हो गया। अब तो पूछते हैं फिर दुनिया कैसे चलेगी। बाबा कहते हैं यह दुनिया रहनी ही नहीं है। अरे अब चलानी किसको है, बचा क्या इस दुनिया में अब? रिसोर्सेज तो इतने कम हो गए हैं, किसको चलानी अब? तो बाबा कहते हैं यह दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है, यह अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। हमें क्या लगता है दुनिया हमसे चल रही है? हम नहीं होंगे, शरीर छोड़ देंगे तो बल्कि दुनिया तो और अच्छे से चलेगी। तो होश में आना है, हमें खुद को जगाना है कि हम दुनिया को नहीं चला रहे हैं, दुनिया पे बल्कि बोझ है हम तो, यदि बाबा का कहना नहीं मान रहे तो खराब कर रहे हैं उल्टा, श्रीमत पर न चल के। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया रहनी ही नहीं है, खलास होनी है, यह अंतिम जन्म है, इसलिए काम कटारी चलाना छोड़ दो। तुमको जन्म जन्मांतर विकारी माँ बाप से विष का वर्षा मिलता आया, अब मैं ऑर्डिनेंस निकालता हूँ, विष का वर्षा बंद करो। बाबा का ऑर्डर है, ये फरमान है। जो न माने खुद ही सोच ले कि क्या होगा। तो बाबा कहते हैं विष का वर्षा बंद करो, नहीं तो बैकुंठ जा नहीं सकेंगे। सबका पासपोर्ट कैंसल, वीज़ा कैंसल, सतयुग का। और शांति धाम तो जाएंगे लेकिन सजा खा के जाएंगे। तो बाबा कहते हैं विकारों पर जीत पहनेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, नहीं तो पाताल नरक में, फिर तो जन्म नरक में ही होगा ना। राम राज्य आकाश तो रावण राज्य पाताल। राम राज्य कब है? सतयुग त्रेता। और रावण राज्य पाताल कब है? द्वापर कलयुग। अब कब आना है? चॉइस अपनी अपनी। बाबा कहते हैं ये ड्रामा है। इस समय देवता धर्म वाले और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं, अपने असली धर्म को नहीं जानते हैं। कोई धर्म में थोड़ा सुख देखा तो झट कन्वर्ट हो जाते हैं, इसको कहते हैं हाफ कास्ट। अपने धर्म में निश्चय ही नहीं, आस्था नहीं, समझ ही नहीं है। कहीं देखा कि अरे इनका ज़्यादा अच्छा लग रहा है, थोड़ा पैसे का लालच है, कोई भी वजह हो सकती है, तो फिर दूसरे धर्मों में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं उनको हाफ कास्ट कहा जाएगा। यहाँ भी जो ब्राह्मण कास्ट में आए लेकिन पुरुषार्थ में कमज़ोर हैं तो प्रजापद मिलेगा, साफ बात बतलाते हैं। अब देखो हम हाफ कास्ट ब्राह्मण तो नहीं हैं, कुछ नियम पालन कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ मर्यादाओं पर चल रहे हैं, कुछ पे नहीं चल रहे हैं, किसी में आलस अलबेलापन है, पक्के धारणा मूर्त नहीं है। तो फिर हाफ कास्ट ब्राह्मण हुए ना तो क्या होगा? प्रजापद मिलेगा। बाबा कहते हैं साफ बात बतलाते हैं। बाबा ने कुछ छिपाया नहीं, सब कुछ खोल के साफ साफ बतला दिया है। यह जो कहते हैं ऋषि मुनि आदि त्रिकालदर्शी थे, लेकिन जब जगत मिथ्यम कहते हैं तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? कहा जाता है कि ऋषि मुनि ये क्या थे? त्रिकालदर्शी थे, तीनों कालों को
जानते हैं, लेकिन जब जगत मिथ्या है, कुछ है ही नहीं ये जगत, तो फिर त्रिकालदर्शी कैसे होंगे? तो बाबा कहते हैं बहुत गपोड़े लगाए हैं। कहते हैं फलाना निर्वाण धाम गया, यह भी गपोड़ा। सबको पाठ बजाकर यहाँ हाजिर होना है। सबका गाइड बाबा है। बाबा किसी से भक्ति छुड़ाते नहीं। समझ आती है तो अपने आप छूट जाती है। जब तक परिपक्व अवस्था नहीं है तो भले भक्ति करते रहें। जब ज्ञान में पूरा निश्चय हो जाए, अनुभव हो जाए, तो अपने आप छूट जाएगी। करो भक्ति भी साथ में, लेकिन समझ से करो। तो बाबा कहते हैं कि याद रखना, हम कोई का गुरु नहीं। ब्रह्मा बाबा वो तो गुरु नहीं है ना, सतगुरु की बात है, शिव बाबा की बात है। जैसे तुम सुनते हो वैसे हम भी सुन रहे हैं शिव बाबा से। हम सबका गुरु वह एक निराकार है। एक बाप, एक टीचर, एक सदगुरु शिव बाबा। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। अच्छा, मीठे मीठे से किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, इस अंतिम जन्म में पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पान का बीड़ा उठाना है। आत्मा को काले से गोरा सतो प्रधान बनाने का पुरुषार्थ करना है। दूसरा, अविनाशी प्रारब्ध बनाने के लिए निश्चय बुद्धि बन पढ़ाई रेगुलर पढ़नी है। बाकी जो अब तक पढ़ा है वह बुद्धि से भूल जाना है। वरदान है, विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। विजय के उमंग उत्साह द्वारा ना उम्मीदी को उम्मीदों में परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। बाबा समझाते हैं, अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। कहते हैं ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। तो अगर निश्चय अटूट है तो विजय सदा है ही। विजय का उमंग उत्साह सदा रहे, ना उम्मीदी के संस्कार न हो। कोई भी मुश्किल कार्य इतना सहज अनुभव हो जैसे कोई बड़ी बात ही नहीं है, क्योंकि अनेक बार कार्य कर चुके हैं। नथिंग न्यू, क्योंकि ड्रामा रिपीट होता है, हूबहू रिपीट होता है। तो बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए नाउम्मीदी का नाम निशान भी न रहे। पहले भी क्रॉस किया था, पहले भी सफलता पाई थी, पहले भी पार किया था, अभी भी सहजता से सब पार कर लेंगे। तो बाबा कहते हैं इसलिए नाउम्मीदी का नाम निशान भी न रहे। कोई भी स्वभाव संस्कार में यह संकल्प न आए कि पता नहीं यह परिवर्तन होगा या नहीं। ऐसा संकल्प आता है कि होगा या नहीं होगा, या हुआ था या नहीं हुआ था। तो बाबा कहते हैं है ही सदा के विजयी। विजय मिलेगी या नहीं मिलेगी, सफलता मूर्त होंगे या नहीं होंगे, ऐसा संशय ना हो। बाबा कहते हैं है ही सदा के विजयी। ऐसा संकल्प हो कि हम नहीं जीतेंगे तो और कौन जीतेगा। पहले भी हम जीते थे, हम ही जीतेंगे, हमारे सिवा और कौन जीतेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे निश्चय बुद्धि बनना है, ना उम्मीदी को भी उम्मीदों में परिवर्तन करना है। स्लोगन है, शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। शक्तिशाली बनना है तो सदा खजानों की स्मृति और सिमरण में रहो। याद रहे कि हमारे पास सब खजाने हैं, बाबा से हमें मिले हुए हैं। तो मास्टर सर्वशक्तिमान का अनुभव होगा। और सिमरण में रहो माना फिर उसको बार बार रिवाइज भी करना है, निरंतर याद में रखना है, स्मृति भी रहे और सिमरण भी रहे। समा जाए बुद्धि में, सदा इमर्ज रहे और फिर उसको बार बार दोहराते भी रहें, याद भी करते रहें। तो बाबा कहते हैं तब शक्तिशाली अनुभव होंगे। तो ये थी आज की मुरली, जिसको रिवाइज करने के लिए पॉइंट्स हैं। पहला, बाप धर्मराज भी है, ये याद रहे। बाप टीचर सदगुरु, फिर क्या है, धर्मराज का पाठ। दूसरा है पवित्रता का बीड़ा उठाना है, बाबा से प्रतिज्ञा करनी है। तीसरा हाफ कास्ट, तो हाफ कास्ट ब्राह्मण हमें
नहीं बनना है, धर्म परिवर्तन ना हो। अब तो है आदि सनातन देवी देवता धर्म के स्थापक, है ना, बाबा हमारे द्वारा स्थापना करा रहे हैं, तो हाफ कास्ट नहीं बनना है। चौथा है निश्चय बुद्धि, तो नाउम्मीद को भी उम्मीद में बदलने वाले निश्चय बुद्धि बनना है। और पांचवा खजानों की स्मृति और सिमरन। ओम शांति। अधरों पर बिखरी सच्चाई, अंतर में निर्मलता आई। अधरों पर बिखरी सच्चाई,